मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फिल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 11 का काइनेमेटिक्स पे मैं आपसे बातें कर रहा था। उस केस को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे एक्सेलरेशन पे और ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग को बताते हुए एक्सेलरेशन को बताया था, एक्सेलरेशन के टाइप्स को बताया था। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आज गति के तीनों समीकरण की उत्पत्ति कराते हैं कलन विधि द्वारा, यानी समाकलन द्वारा। तो समाकलन के दो चरण को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उन्हीं का हमें यूज करना है। फिर आगे मैं एक समाकलन का भी मैथमेटिकल टूल्स जैसे अवकलन का मैंने दिया है उसी तरीके से मैं एक टूल्स दे दूंगा। तो अभी मैं आज के लिए जो यूज होने वाला है बस उस टूल्स को यूज करूंगा। तो आइए समाकलन के पहले दो पार्ट को देखते हैं, छोटे छोटे पार्ट को देखते हैं। देखिए, समाकलन का एक फॉर्मूला होता है x के पावर n dx इक्वल टू होता है x के पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये समाकलन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक इसी तरह ये होता है कि यदि इसके साथ कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को पहले क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं और फिर इनको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये इस प्रोसेस के साथ यदि ये ऐसा हो जाए कि यदि केवल इस तरीके का एलिमेंट मिले तो कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 को बाहर फेंकने के बाद यहाँ जो नंबर बचता है यानी कोई 1 बचा है तो उनका अवकलन यही होगा, यानी ये x के क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। अवकलन के अंतर्गत हम लोग पढ़े क्या कि बहुत वेरिएबल पार्ट है, बहुत तेजी से वेरी कर रहा है, तो वेरी करने में हमने नजदीक दो बिंदु ले लिया था जहां तक उनको कांस्टेंट रख सके, उनका स्लोप ही हमारा क्या कहलाता, अवकलन कहलाता। तो वैसे ही इस छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के देखो, पूरे पार्ट से कोई छोटी सी वैल्यू निकालना अवकलन था, बट मैं पूरे पार्ट को ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप की सहायता से मुझे फाइंड आउट करना हो यहाँ से यहाँ तक का, तो वही क्या कहलाएगा, समाकलन। जैसे मैं यहाँ का तो एक स्ट्रिप काटा ऐसे, फिर एक और स्ट्रिप काट लिया एकदम नजदीक नजदीक, तो इस प्रकार से जो ये एरिया कवर करेगा वो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, समाकलन कहलाएगा। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे कोई चीज वेरी कर रही है, बहुत तेजी से वेरी करे, चाहे वेलोसिटी वेरी कर रही हो, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा हो, तो जैसे यहाँ पे मुझे पूरे पाथ पे क्या रहा वो पता करना है, तो पहले एक छोटा सा स्ट्रिप काट है इधर पास पास रख के, यहाँ का क्या है वो निकालने के बाद मैं पूरा डिफरेंशिएट पूरा इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, या तो पूरा एरिया निकाल ले, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकाल ले छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट के, या यहाँ पे हमने लिखा x बराबर a, फाइनली x बराबर b। तो मैं इस कर्व को, जैसे हमने कहा y बराबर यहाँ mx का यदि कर्व है तो इस mx को पूरा मैं कहाँ से कहाँ ab इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है। तो जब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो नॉर्मली m को हम बाहर ले लेते हैं और ये a और b हो जाता है, और ये x और ये क्या होगा, dx। ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो x के पावर n और यहाँ n प्लस 1, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, इस कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, m अपॉन में n प्लस 1, और यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 और x के पावर n प्लस 1। तो हम इस लिमिट को दे देते हैं a एंड b, पहले b को देते हैं फिर x को। तो जब b को देंगे तो m अपॉन में n प्लस 1, जब इसके जगह b को देंगे तो ये हो जाएगा b के पावर n प्लस 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के, तो a के पावर n माइनस n प्लस 1। इसी तरीके से हम समाकलन का यूज करते हैं जब लिमिट दिया हो तो। इसी को आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को। सो अवकलन के मैं इन्हीं दो तीन टूल्स को यूज करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल में आपके सामने एक सवाल ले लूं कि मुझे 5x स्क्वायर प्लस 6 का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर प्लस 6, तो अब ये इंटीग्रेशन दोनों को दे देते हैं। तो 5x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dx के अकॉर्डिंग करेंगे
तो ये आपका हो जाएगा dx प्लस क्या हो जाएगा 6dx, तो ये 5 बाहर आया x स्क्वायर और ये क्या होगा dx, 6 बाहर लाएंगे और ये क्या होगा dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x स्क्वायर है तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो x का क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा और यहाँ 6 और 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू अभी मैंने बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही वैल्यू आनी है। तो ये क्या हो गया x प्लस क्या हो गया c। इस तरीके से नॉर्मल वे में करते हैं। यदि हमारे पास मान लीजिए कि 6x स्क्वायर है, ठीक है, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है 2 से 3 के लिए, तो यहाँ देखिए पहले कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और ये x स्क्वायर 2 से 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x के पावर 3 और ये अपॉन में भी 3, 2 से कहाँ तक 3 के लिए, तो कांस्टेंट को बाहर निकालें तो 6 अपॉन में 3 हो जाएगा और ये x का क्यूब और ये 2 से कहाँ के लिए 3 के लिए। अब देखो ये कटेगा तो ये हो गया 2 और यहाँ पे हो गया x की जगह एक बार 3 का क्यूब और यहाँ 2 का क्यूब, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू यहाँ पे 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और ये 2 8 हो जाएगा, तो ये आपका 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा, तो 19 इंटू हो जाएगा क्या 18। यही आपका आंसर होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। हमने दो एग्जाम्पल दोनों टूल्स पे करके दिखाया है। अभी तक नोट कर ले तो हम गति के पहले समीकरण की ओर बढ़ेंगे। नोट करें, चलिए गति के तीनों समीकरण को पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद बारी बारी में उन सारे समीकरणों का इस कलन विधि द्वारा प्रूविंग करेंगे कि कैसे आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद चर्चाएं जारी रहेंगी, ठीक है। तो अभी गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं, ठीक है। समीकरण होते हैं, नंबर 1 जो समीकरण होता है वो v बराबर होता है u प्लस at होता है। सेकेंड s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर आपका क्या होगा v अंतिम वेग होगा यानी फाइनल वेलोसिटी होगी, u इनिशियल हो जाएगा यानी प्रारंभिक वेग हो जाएगा, जहाँ a हमारा क्या हो जाता है त्वरण हो जाता है और t हमारा समय हो जाता है और यश हमारा चली गई दूरी हो गया तय कि आप विस्थापन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आइए हम प्रथम समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण की उपपत्ति, ठीक है, कैसे करते हैं। चलिए अब इसमें हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, छोटा सा क्रम यह कि जो त्वरण है बहुत सूक्ष्म समय अंतराल में सूक्ष्म वेग परिवर्तन क्या कहलाएगा, हमारा त्वरण कहलाएगा। तो माना किसी गतिमान पिंड द्वारा सूक्ष्म समय अंतराल dt में परिवर्तित वेग dv है, तब त्वरण हमारा क्या हो जाएगा dv बाई क्या हो जाएगा dt, ये होगा। तेरे गुणा कराएंगे तो a इंटू dt यानी इसका गुणा करा लेंगे तो ये dv बराबर हो जाएगा a इंटू dt, ठीक है। अब इसके बाद मान के चल रहे हैं ऐसा कि गतिमान पिंड t बराबर 0 पर जो वेग था वो u और t बराबर t पर जो वेग उसका हुआ वो v मान लिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी u मान लिया है और फाइनल वेलोसिटी क्या मान लिया v। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो यह आपका हो जाएगा dv, ये हो गया a इंटू dt
जब ये 0 था तो ये हुआ u, और जब ये आपका t हुआ है तो ये आपका हुआ v, यहाँ 1 है। तो यहाँ पे हम करेंगे, अभी मैंने पीछे बताया था, ठीक है। तो 1, तो इसका हो जाएगा v, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा u एंड क्या होगा v। a कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे 0 से कहाँ तक t के लिए 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा t। तो 1 का अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका करेंगे तो ये v अभी रहने देते हैं, तो u से कहाँ तक के लिए, v के लिए a, अब ये आपका हो गया t, इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये 0 से क्या हो जाएगा t। अब अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट क्या हो गया u, ये हो गया। फिर उसके बाद a, इसको रखेंगे अपर लिमिट t, माइनस क्या हो गया 0, तो ये v माइनस u बराबर यहाँ क्या बचा हमारा 80, तो u उधर भेज दीजिए तो v बराबर बचा u प्लस क्या 80। यही आपका क्या है, गति का प्रथम समीकरण। बात समझ में आ रही, फिर से देख लेंगे, इजी वे में समझ के चलिए कि माना किसी गतिमान पिंड द्वारा सूक्ष्म समय अंतराल में, सूक्ष्म समय अंतराल dt में परिवर्तित वेग क्या है, dv। तो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन से हमें पता है, समय यानी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को क्या करते हैं, त्वरण। तो a बराबर होगा dv बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया यहाँ पे, तो a यहाँ पे dv बराबर a इंटू dt हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे माना कि t बराबर 0 पे यदि उस गतिमान पिंड का वेग u था एंड t बराबर t पर उसका वेग क्या था, v था, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया समीकरण नंबर 1 को v से कहा, u से कहाँ के लिए, v के लिए, 0 से कहाँ t के लिए। तो इनका अवकलन हमने किया, v आया है, कांस्टेंट a कांस्टेंट था तो हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ क्योंकि हमने बहुत ये dv और dv हमने प्रूविंग जो नहीं प्रीवियस लेक्चर देख के आएंगे जहाँ पे हमने कांस्टेंट मान के बात की थी, ठीक है। तो उस छोटे समय अंतराल में एक कांस्टेंट बना रहेगा, तो a हमने बाहर निकाला 1 dt, तो 1 dt का अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। फिर दोनों में हमने लिमिट बारी बारी रखी है, पहले अपर लिमिट फिर क्या लोअर लिमिट रखी है, तो v माइनस यू बराबर क्या होगा a माइनस टी, तो v बराबर u प्लस ए टी। ये गति का क्या है, पहला, ये गति का क्या हमारे पहला समीकरण, ठीक है। हमारे इसके बाद के अब आगे की तरफ देखेंगे गति के दूसरे समीकरण की तरफ, उससे पहले आप पहले इसको नोट करें, हो गया। चलिए अब गति के दूसरे समीकरण की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको पहले नोट कर लिया, मिटा दें, हाँ। चलिए अब गति के दूसरे समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। तीनों की प्रूविंग आप ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला बहुत यूजुअल है, एग्जाम में इनकी प्रूविंग को भी पूछ देता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है, कहते हैं। चलिए बात है यहाँ पे हम ये करेंगे कि मान लिया किसी क्षण t में, ऐसा मान के चले किसी क्षण t में किसी गतिमान वस्तु द्वारा dt समय में ds दूरी चली गई, ds विस्थापन किया गया ऐसा। तो मान लिया किसी क्षण t में गतिमान पिंड द्वारा dt समय में ds विस्थापन किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपका हो जाएगा v बराबर होगा ds बाई dt होगा। फिर गुणा करा ले तो ds बराबर हमें क्या मिलेगा, v इंटू dt, ठीक है। वी नो डैट हमें पता है ना, हम जानते हैं क्या पता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो v की जगह हम वैल्यू रख ले तो ds बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, u प्लस ए टी इंटू क्या हो गया dt। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं कि u बराबर v बराबर हमने रखा है क्या, u प्लस ए टी। तो अब यहाँ अंदर मैं इसका गुणा कराऊं तो ds बराबर u इंटू डी टी प्लस क्या हो जाएगा a इंटू टी, यहाँ पे ए टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब एक बार हम ऐसा मान के चल रहे हैं, माना t बराबर 0 पर जो विस्थापन है हमारा वो मान लिया 0 है, और t बराबर t पर विस्थापन हमने मान लिया यस है।
ना, t बराबर t पर हमने विस्थापन मान लिया क्या, यस है। तो हम इनका समाकलन करें, तो समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा क्या, ds, और ये हो जाएगा क्या, u इंटू डी टी, और ये क्या हो जाएगा, at, और ये dt। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब यहाँ से, हालांकि यहाँ से मैं यहीं पे इंटीग्रेशन का प्रोसेस, लेकिन बाद में यही आपका आएगा। तो इस वजह से देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमने t बराबर 0 पे हम लोग कहाँ हैं, विस्थापन कितना है, 0। जब t बराबर हमने t लिया है तो विस्थापन कितना हो गया, s। तो आइए इनका समाकलन करते हैं। तो यहाँ देखिए t के रिस्पेक्ट में क्या रहा है, तो u कांस्टेंट हो जाएगा और a यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। ये मिटा दे ना। तो यहाँ से इसको यदि हम मिटा दें तो आगे के बात को समझे यहाँ से, तो ये बातें आपकी कितनी हो जाएगी, s इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 0 से कहाँ के लिए, s के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे u बाहर आप निकाल दें, जब u बाहर निकालेंगे तो 0 से t और 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास dt, और ये होगा a बाहर निकाल दे तो 0 से t, और ये आपका t इंटू क्या हो जाएगा dt। अब यस का हो जाएगा 0 से कहाँ, यस, और ये आपका हो जाएगा t को 0 से कहाँ देना है, t के लिए। इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो t का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और 0 से कहाँ, t के लिए। अभी मैं फॉर्मूला आपको बताया था, x के पावर n dx का फॉर्मूला क्या था, x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 dx, सॉरी प्लस c हमने बताया था स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे उसी फॉर्मूला इसके पावर में 1 है, 1 ऐड कर दिया अपॉन में वही 2। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, लिमिट को देंगे, तो इसको लिमिट दीजिए तो यस माइनस क्या हो जाएगा 0, u इसको लिमिट दीजिए तो t माइनस क्या हो जाएगा 0, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट प्लस 1, और इसका 2 निकाल लेते हैं 1/2, और यहाँ पे इसकी लिमिट देंगे तो t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया यस, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ut प्लस यहाँ पे t स्क्वायर बचा तो 1/2 at स्क्वायर। यही आपका गति का क्या है, दूसरा समीकरण। ये आपका गति का क्या है, दूसरा समीकरण। ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर से देख लेते हैं किसी का गतिमान, यहाँ पे गति के द्वितीय समीकरण में किसी छड़ t में हमने मान लिया, किसी छड़ t में गतिमान पिंड द्वारा dt समय में ds विस्थापन किया गया। ठीक है, तो v बराबर ds बाई क्या होगा dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कराया तो ds बराबर v इंटू क्या मिला है dt। वी नो डेट हमें पता है क्या, v बराबर u प्लस at, तो हमने यहाँ v की जगह ये वैल्यू रखी है। इंडिकेशन मैं यहीं से कर सकता था, बट हमने इजी रखने के लिए पहले अंदर गुणा करा दिया है। तो ds बराबर u इंटू डी टी प्लस a इंटू डी टी। समाकलन किया तो उसके लिए लिमिट्स पहले हमने कंसीडर की है कि t बराबर 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, t बराबर t पे उसका डिस्प्लेसमेंट यस है। तो समाकलन किया 0 से यस के लिए, 0 से t के लिए, सबको लिमिट्स दिए। तो यहाँ पे ds का क्या हो जाएगा, यस हो गया है। यहाँ पे u कांस्टेंट है क्योंकि बाहर निकाला, टाइम के रिस्पेक्ट में करो तो u कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा 1 dt बचेगा, 1 dt का क्या हो जाएगा हमारे पास t हो जाएगा। ऐसे ही इसका a कांस्टेंट होगा, a को बाहर रख दिया है, t का समाकलन किया तो इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2, जिसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया गया नीचे वाली लाइन में। फिर हमने क्या किया है, सभी को बारी बारी लिमिट्स दी है, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अपर लिमिट देकर लोअर लिमिट को घटा देने के बाद घटाते हैं, तो पहले दिया यस, फिर 0 देकर घटाया है, फिर u, फिर t दिया है, फिर 0, फिर 1/2, इसका 1/2 निकाले कांस्टेंट, फिर a, फिर t स्क्वायर, तो t स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस प्रकार हम दूसरे समीकरण की भी उत्पत्ति कर लेते हैं। उतारिए, फिर तीसरे समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए गति के तीसरे समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो गति के तीसरे समीकरण में हमें ये लाना है, तो इस बात को समझते हैं, हाँ ये कैसे आया उस बात को तो लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे समाकलन या अवकलन का मैंने एक लेक्चर ही आपको दिया है मैथमेटिकल टूल्स के रूप में, समाकलन का भी दे देंगे। समाकलन में मैंने दो टूल्स यहाँ यूज कर रहा हूँ, वो टूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसलिए बता दिया था क्योंकि उन सब टूल्स का यहाँ यूज है। तो आज हम तीसरे समीकरण, अभी मैं तीसरे समीकरण की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो हेडिंग हमारी रहेगी अगली की गति का तृतीय समीकरण। ठीक है, तो तृतीय समीकरण के लिए ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं कि किसी छड़ टी पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा dt समय में d
डीवी वेग परिवर्तन किया गया। तो ऐसा चीज मान लेते हैं। तो माना गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान पिंड द्वारा न dt अंतराल में dv वेग परिवर्तन हुआ। यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर dv/dt। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे। हम यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं सेकंड स्टेप में कि dv/ds इंटू ds/dt लिख देते हैं। तो ds का गुणा कर दिया है, ds से भाग दे दिया, जिससे हमारे समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी एक बात कि a इक्वल टू dv/ds, और इस चीज को हम नोन है कि ds/dt को हम लिख सकते हैं v। तो ये हो गया क्या हमारे पास v। अब थोड़ा सा गुणा करा लेते हैं, इसको इधर भेजे, a इंटू क्या हो जाएगा ds, और ये v इंटू क्या हो जाएगा dv। अब इसका हम समाकलन करेंगे यहाँ s के रिस्पेक्ट में, यहाँ v के रिस्पेक्ट में है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जब पिंड मान के ऐसा चल रहा है, माना पिंड का जो डिस्प्लेसमेंट जब 0 है उस समय वेलोसिटी उसकी u मान लिया, तब वेग बराबर u, यानी प्रारंभिक वेग u हो गया। और जब डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है तब हमने मान लिया है कि उसका वेग v हो जा रहा है। तब इसका समाकलन जब करेंगे तो ये आपका a इंटू ds हो जाएगा, ये होगा v इंटू dv हो जाएगा। जब वेग हमारा u है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। जब वेग हमारा v हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, s हो रहा है। तो s के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो a कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ v के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ v डिफरेंस से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो a पहले बाहर निकाल लीजिए, तो ये s से कहाँ 0 से s हो गया, 1 ds हो गया। अब यहाँ से इस प्रकार हम इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा v²/2 हो जाएगा, और यहाँ से u और ये क्या v, इसी फॉर्मूले पे हमने किया। ठीक है, और 1/2 को बाहर निकालेंगे a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास s, इसका इंटीग्रेशन s हो जाएगा, लिमिट क्या होगा 0 से क्या s, और यहाँ 1/2 को बाहर निकाल लिया, v², लिमिट देंगे u से क्या v। अब यहाँ से जगह a, s माइनस लिमिट दिया s-0, 1/2, ये आपका होगा क्या, लिमिट दिया v² माइनस क्या होगा u², अंदर गुणा करेंगे तो a इंटू s 1/2 v², और या सॉरी 1, अब ये 1/2, ये v² माइनस क्या होगा u², 2 को इधर भेज दीजिए, 2as हो जाएगा, v² माइनस क्या हो जाएगा u² को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ बचेगा v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये आपका क्या है, गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तो इसी प्रकार हम गति के तीनों समीकरण की उत्पत्ति हम कर पाए। देख लेते हैं फिर से। माना गतिमान पिंड द्वारा dt समय अंतराल में dv वेग परिवर्तन हुआ, तो a बराबर dv बाई क्या हो जाएगा dt। हमने इसमें थोड़ा सा चेंजेस लिया कि ds से गुणा किया, ds से भाग कर दिया है, तो dv बाई ds हो गया है, ds बाई dt, ds बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे v लिख दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया a इंटू ds और v इंटू क्या हो गया dv। तो अब हम ऐसा भी एक शर्त मान के चल रहे हैं कि पिंड का जो वेग है s बराबर 0, तब वेग क्या है u, और जब s बराबर 0, जब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तब उसका वेग u मान के चल रहे हैं। जब डिस्प्लेसमेंट s हुआ तब उसकी वेलोसिटी क्या मान के चल रहे हैं, v, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u माना है, फाइनल वेलोसिटी क्या माना है, v। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये u से कहाँ v हुआ, ये 0 से कहाँ हुआ, s हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, s के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये कांस्टेंट हुआ, बाहर आया, 1 ds हो गया। इसको हम करेंगे तो v का इस वाले फॉर्मूले से किया तो ये हो जाएगा क्या, v²/2, u से कहाँ के लिए, v के लिए हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो s, और इसका हाफ बाहर निकाला v², और लिमिट क्या u से v, दोनों तरफ लिमिट दिया है, तो यहाँ लिमिट इसको दिया s-0, इसको लिमिट दिया v² माइनस क्या u², अंदर गुणा कर आया तो a इंटू s, और यहाँ पे 1/2 v² माइनस क्या u², 2 को उधर भेज दिया, 2as बराबर v² माइनस u², v² बराबर क्या हो जाएगा u² प्लस 2as।
आज इस प्रकार हम क्या कर पाए, गति के तीनों समीकरण की उत्पत्ति आसानी से कर लेते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। इस लेक्चर में हमने गति के तीनों समीकरण की निष्पत्ति कराई कलन विधि द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में मेरी मुलाकात आपसे इसी डेरिवेशन के साथ होगी, बट वह डेरिवेशन हम ग्राफ की सहायता से करेंगे और एक स्पेशल केस के साथ बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मन लगा के पढ़िए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।